नमस्कार। आइए आज की कुछ बड़ी और जरूरी खबरों को समझते हैं। तो आज की बड़ी बातें क्या हैं? एक रैपर बने प्रधानमंत्री, तेल के दाम की पहेली और एक बड़ी डिफेंस डील। पहली खबर नेपाल से है, जहां की सियासत में एक बड़ा और दिलचस्प मोड़ आया है। जी हां, 35 साल के एक पूर्व रैपर बालेंद्र शाह अब देश की कमान संभाल रहे हैं। उनकी ये जीत एक जबरदस्त युवा आंदोलन का नतीजा है जिसने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया। और इस नए नेतृत्व के आते ही भारत के साथ एक पुराना सीमा विवाद फिर से चर्चा में है। ये है काला पानी क्षेत्र, भारत, नेपाल और चीन के ट्राई जंक्शन पर एक बेहद अहम पॉइंट। इस विवाद की जड़ है सुगौली की संधि, जिसने काली नदी को दोनों देशों का बॉर्डर बताया। पेच बस ये है कि काली नदी आखिर निकलती कहां से है। दोनों देशों का इस पर अलग अलग मत है। चलिए अब भारत की बात करते हैं, जहां सरकार ने कुछ बड़े आर्थिक फैसले लिए हैं। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए प्रति लीटर कम कर दी है। पर सवाल ये है कि पंप पर तो दाम कम हुए नहीं, तो आखिर हुआ क्या? असल में ये कटौती तेल कंपनियों के घाटे को पूरा करने में इस्तेमाल हो रही है। इस फैसले से सरकार को रेवेन्यू का नुकसान है, जिसकी भरपाई दूसरे टैक्स से की जा रही है। और ये सब तब हो रहा है जब देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भी गिरावट देखी गई है। एक तरफ इकोनॉमी की ये तस्वीर है तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक बड़ा ऐलान हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने करीब 2.38 लाख करोड़ रुपए के नए रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। इसमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जैसे बड़े हथियार शामिल हैं। जोर घरेलू उत्पादन पर है। ये S-400 सिस्टम सेना को मॉडर्नाइज करने की कोशिशों का एक बड़ा उदाहरण है। तो एक तरफ जियोपॉलिटिकल बदलाव हैं, दूसरी तरफ आर्थिक दबाव और साथ ही सैन्य तैयारी। अब देखना यह है कि ये सारे कदम मिलकर दुनिया में भारत की भूमिका को कैसे तय करेंगे।